अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो वंस अगेन DHF वैली है। और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस टाइम पे बजट 2022 जो कि एक ऐसा बजट हमारे ऊपर लाया गया है जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स परेशान हैं, बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी परेशान हैं कि हम लोग इससे कैसे बचेंगे, कैसे इसको सर्वाइव करेंगे और इस मुश्किल टाइम में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों की, मेरे समेत, जो रोज़गार है वो रियल इस्टेट से मुंसलिक है। और रियल इस्टेट में अगर इस तरह के बजट हमें दिए जाएंगे जिसमें 15% गेन टैक्स होगा तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर्स तो उसमें मार्केट में से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हमने 15% गेन टैक्स देना है तो हम लोग प्रॉफिट क्या कमाएंगे। और इसके बाद 5% जो है वो फिर नॉन फाइलर पे इन लोगों ने एडवांस टैक्स लगा दिया है। फिर स्टाम्प ड्यूटी 4% है, मैक्सिमम लोग नॉन फाइलर हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि चलो रियल इस्टेट जो है वो थोड़ी सी नीचे आएगी तो जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अफोर्ड कर सकेगा रियल इस्टेट को। लेकिन मिडिल क्लास तबका भी तब अफोर्ड कर पाएगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अगर रियल इस्टेट पे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत ऊपर जाएंगे, पैसा आपका डी वैल्यू होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे सस्ती चीज़ ख़रीदने के लिए। तो ये चीज़ बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम पे, एमरजेंसी की सूरत हाल है पाकिस्तान में कि हम लोगों ने रियल इस्टेट को सर्वाइव कैसे करना है। इस टाइम पे मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा, 5 मरला का प्लॉट 24 से 25 लाख रुपए में। अब ये वो सस्ती इन्वेस्टमेंट है, ये वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को यकीनन फ़ायदा होगा। इस साल के एंड पे तकरीबन एक साल में, तकरीबन इसमें जो टाइम स्पैन है वो आपने एक साल का ज़हन में रखना है। 5 मरला का प्लॉट इस टाइम पे DHA जैसे ब्रांड में, जिसमें कम से कम डेवलप जगह पे बल्कि आपको मिलता है अराउंड 90, 95, 60, 65 जो DHA 3 एलोकेशन है जिसमें अभी तक डेवलपमेंट भी नहीं हुई, वहाँ पे आपको 65, 66 के अराउंड मिलता है। तो इस टाइम पे कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे 24-25 लाख रुपए का आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है और उस पर टैक्सेस भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ 24 से 25 लाख, 26 लाख रुपए के दरमियान, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी ये जितने टैक्सेस लग रहे हैं ये ट्रांसफरेबल फाइल्स पे लग रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना। ये है ओपन फाइल्स। ओपन फाइल्स का मतलब ये होता है कि जो किसी के रिकॉर्ड में नहीं होती, आपके हाथ में अगर लेटर है तो आप इसके ऑनर हैं, किसी दूसरे बंदे के हाथ में लेटर है तो वो उसका ऑनर है। ये ओपन फाइल्स इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में लोगों का तवज्जो का मरकज़ है। तवज्जो का मरकज़ इसलिए है क्योंकि ओपन फाइल्स के ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं होते। टैक्सेस इंप्लीमेंट कैसे नहीं होते? क्योंकि ओपन फाइल अभी तक DHA से या जो भी सोसाइटी की वो ओपन फाइल है उससे आपके नाम पे ट्रांसफ़र्ड नहीं होती। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ओपन फाइल जो है वो फेक होती है या उसका कोई, आप ये कह लें कि वो किसी के खाते में नहीं आती। ओपन फाइल कम्प्लीटली सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ आपने जो ओपन लेटर है उसको संभाल के रखना होता है और आपने ये करना है तकरीबन एक साल तक। अब DHA वैली की जो इस टाइम पे सूरत हाल है उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। ये नहीं है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें आपको कोई रिस्क है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। अभी 2 से 3 महीने में मज़ीद एक और बैलेट है, उसके बाद इस साल के एंड पे पोजेशन है। और DHA वैली एक ऐसा मंसूबा है DHA का जिसमें अभी भी 5 मरले का प्लॉट आपको मिनिमम रेट पे 24-25 लाख रुपए में मिल जाता है। और ये ऐसा प्लॉट है जिसमें आपको कोई टैक्सेस नहीं देने, यानी ओपन फाइल है। DHA वैली के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 अच्छे पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक DHA का प्रोजेक्ट है। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये DHA का प्रोजेक्ट तो है, कहीं ये बहरिया का तो नहीं है, क्योंकि बहरिया का इसके साथ जॉइंट वेंचर था, स्टार्ट में ये JV था। तो ये कम्प्लीटली DHA का प्रोजेक्ट है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी लिखा होता है। DHA से इसकी ट्रांसफ़र होती है और जो ओपन लेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी DHA का ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि DHA का ब्रांड नेम इसकी बैक साइड पे है। दूसरी चीज़ जो इसकी अच्छी है वो डेवलपमेंट है। इस टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग ले लें सवाई DHA फेज़ 5 के, DHA फेज़ 5 में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। उसके बाद अगर किसी जगह पे इस्लामाबाद में मशीनरी लगी हुई है तो वो DHA वैली है। DHA वैली में बोगनविला पे बहुत काम हो रहा है, DHA वैली में बैलेट प्लॉट्स पे बहुत काम हो रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है, आप 24-25 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थोड़ी लॉन्ग टर्म, तो आप एक साल की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैलेट प्लॉट ले सकते हैं। बैलेट प्लॉट आपको तकरीबन इस टाइम पे 50-55 लाख रुपए का मिलता है, वो भी ओपन मिल सकता है आपको, यानी उस पर भी टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये टैक्सेस से बचने का अगर कोई तरीका है
تو وہ صرف اور صرف اوپن فائل لینا ہے DHA ویلی اسلام آباد میں. اس کے ساتھ اسلام آباد کا بھی نام اٹیچ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک اچھا فگر آؤٹ ہے. اس کے بعد اس میں APS اسکول بھی بن رہا ہے جو اس ٹائم پہ بہت اچھی چیز ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت دور علاقہ ہوگا جہاں پہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوگی یا کچھ نہیں بنا ہوگا. تو آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ DHA ویلی واحد ایریا ہے جو کہ تھوڑا سا دور ہے ڈیولپمنٹ سے, لیکن وہاں پہ خود DHA ہومز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی فیملیز رہ رہی ہیں, تقریباً 400 سے 500 فیملیز وہاں پہ شفٹڈ آؤٹ ہیں, وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. پورا وہ مسجد بنی ہوئی ہے, کمرشل بنا ہوا ہے. تو ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ لوگ نہیں رہتے, اس کی بہت زیادہ اچھا انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے 5 مرلہ کی اوپن فائل اگر لے لی, آپ نے 24-25 لاکھ کی انویسٹمنٹ بینک میں رکھنے سے اچھا آپ نے کہا کہ نہیں یار میں تو DHA میں پراپرٹی لے کے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے جب تک یہ ٹیکسز لگے نہیں رہتے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیکسز امپلیمنٹ ہوں گے, اب ظاہری بات ہے 15% اگر نہیں بھی ہوتا, گین ٹیکس نہیں بھی لگتا, کچھ نہ کچھ گین ٹیکس IMF کی وجہ سے ہمارے اوپر ضرور لگے گا, جو کہ 6-7% بھی ہو سکتا ہے, وچ از اے لاٹ. اور 6-7% سے بھی بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پراپرٹی کو لینے کے بعد اوپن فائل کو آپ نے سیف لاکر میں رکھ کے ہولڈ کرنا ہے تقریباً 1 سال کے لیے. جیسے ہی آپ اس کو ہولڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسز امپلیمنٹ ہونے کے بعد اوپن فائلز کی پرائسز اوپر جانے لگ پڑیں گی. تو یہ میں آپ کو ایک انویسٹمنٹ فارمولا بتا رہا ہوں اس برے ٹائم میں جو کہ پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے. اس سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. تو جو میکسیمم میں نے آپ کو بتایا کہ ملینئرز بنتے ہیں یا بلینئرز بنتے ہیں, وہ جو ریسیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اپنا دماغ لگا کے بنتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں نے انویسٹمنٹ فارمولا بتا دیا. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بجٹ 2022 کے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رینٹل انویسٹمنٹ کریں آپ. رینٹل انویسٹمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ رینٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو جتنی آپ کی پراپرٹی نیچے جاتی ہے یا ریسیس کرتی ہے تو رینٹ اس کو کور اپ کرتا ہے. اب اگلی انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ اوپن فائل, وہ بھی کوئی ایسے ایری گیری سوسائٹی میں نہیں, DHA ویلی میں, یعنی DHA کے برانڈ نیم کے ساتھ آپ اوپن فائل رکھ کے رکھ لیں. جتنے بھی ٹیکسز لگیں گے باقی فائلز پہ لگیں گے, آپ کی اوپن فائل سیکیور ہوگی, سیف ہوگی, ٹیکسز سے پاک ہوگی. آپ چپ کر کے اس کو انجوائے کریں اپنی انویسٹمنٹ کو اور اس کو ڈبل اپ ہوتا دیکھیں. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.